हरे कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक स्टाइल कुर्ती की वीडियो शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस पर मैंने बैक नेक भी डिज़ाइनर बना रखा है और स्लीव्स भी डिज़ाइनर बना रखी है। इन दोनों की वीडियो मैंने अलग अलग बना रखी है। अगर आपने इन दोनों की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने इन 3 फैब्रिक्स का इस्तेमाल करा है। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये क्रेप का कपड़ा है। ये फैब्रिक मेरे को 2 अलग अलग पीसीज में मिला है। ये टोटल मेरा 3.5 मीटर का कपड़ा है। एक मेरा 2.5 मीटर का कपड़ा है और दूसरा मेरा 1 मीटर का कपड़ा मिला था मुझे। इसमें जो मेरा 1 मीटर का कपड़ा है उससे मैं बॉडीज पार्ट बनाऊंगी और जो मेरा 2.5 मीटर का कपड़ा है उससे मैं स्कर्ट पार्ट बनाऊंगी। और ये जो मेरा पिंक कलर का फैब्रिक है ये मेरा 1/2 मीटर का फैब्रिक है। इसको मैं सिर्फ फ्रंट बॉडीज पार्ट में ही यूज़ करूँगी। अंदर की साइड से, बाहर की साइड से मेरा प्रिंटेड फैब्रिक होगा। और ये मेरा लाइनिंग का फैब्रिक है, ये भी मेरा 1/2 मीटर का है। इसको मैं बॉडीज पार्ट के सिर्फ बैक पार्ट में लगाऊंगी। फ्रंट पार्ट में मेरा पिंक कलर का फैब्रिक है, इसलिए फ्रंट पार्ट में लाइनिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बॉडीज पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के लिए मैं ये पिंक कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और बैक बॉडीज़ के पार्ट के लिए मैं ये प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है इसमें जो 1 मीटर का फैब्रिक था उसको और ये 1/2 मीटर के पिंक कलर के फैब्रिक का मैं बॉडीज़ पार्ट कट करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये प्रिंटेड फैब्रिक को आपको ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये कपड़े की लेंथ की साइड है और ये कपड़े की चौड़ाई की साइड है। तो सबसे पहले हम लेंथ की साइड से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। जब भी हम अनारकली स्टाइल या चोली स्टाइल कुर्ती बनाते हैं तो जो ऊपर का बॉडीज पार्ट है हमारा हमेशा बस्ट साइज़ के अनुसार ही फोल्ड होता है। तो जैसे बस्ट साइज़ हमारा 36 है तो 36 का 1/4 होता है 9। 9 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो आता है 11। 2 इंच हम सीम अलाउंस लेते हैं जो हमारा सिलाई का मार्जिन होता है। तो मैंने 11 इंच पे इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इसी 11 इंच पे हम फोल्ड करेंगे। तो अब ये देखिए, ये 11 इंच के साइज़ का मैंने फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर से सीधी लाइन लगाएंगे इस तरीके से ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा हमारा कोई भी हो वो हमारा छट जाए। तो अब ये देखिए, सबसे ऊपर की सीधी लाइन हमने लगा दी है। इसके बाद हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉडीज़ लेंथ का निशान हमने वहाँ से शुरू करना है जहाँ से अभी हमने सीधी लाइन लगाई है। तो बॉडीज़ लेंथ में 16.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यही निशान मैं आगे भी लगा दूँगी और सीधी लाइन खींच लूँगी। ये हमारे बैक बॉडीज़ का पार्ट है। तो अब हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करके इस पार्ट को अलग कर देंगे। अब ये देखिए, ये मैंने इसी निशान के ऊपर कटिंग करके ये पार्ट मैंने अलग कर दिया है। ये हमारा बैक बॉडीज़ का पार्ट है। इसी तरीके से मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की भी कटिंग कर दूंगी, पर उसकी लेंथ हमारी बैक बॉडीज़ के पार्ट से ½ इंच कम होगी। ठीक है, जैसे बैक बॉडीज़ के पार्ट की लेंथ हमारी 16.5 इंच की थी तो इसकी लेंथ हम 16 इंच की लेंगे, क्योंकि बैक बॉडीज़ का पार्ट फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट से ½ इंच ज़्यादा होता है। और इसकी ब्रेड्थ हमने उतनी ही लेनी है जितनी हमने बैक बॉडीज़ के पार्ट की ली थी, 11 इंच। तो हम 11 इंच पर ही इसको फोल्ड करेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। तो अब ये देखिए, चौड़ाई की साइड से 11 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। और अब हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगाएंगे। तो बॉडीज़ लेंथ का निशान हम 16 इंच पे लगाएंगे। अब हम इनमें सीधी लाइन लगा लेंगे और इसी शेप में कटिंग कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट का भी हमने कपड़ा कट कर दिया है और बैक बॉडीज़ के पार्ट का भी हमने कपड़ा अलग कट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और बॉडीज़ पार्ट की हम सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट करेंगे।
तो ये जो प्रिंटेड फैब्रिक है ये मेरा बैक पार्ट का कपड़ा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये जुड़ी हुई साइड है और ये ओपन साइड है, और खुली हुई साइड से अभी इसकी दो ही लेयर है। इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट का फैब्रिक रखेंगे, ये प्लेन वाला। तो जुड़ी हुई साइड को हम जुड़ी हुई साइड की तरफ रखेंगे और ओपन साइड को हम ओपन साइड की तरफ रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बैक पार्ट वाला फैब्रिक है वो फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो ऊपर से हमारा 1/2 इंच बैक पार्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो अब हम इस कपड़े को अच्छे से बिछा लेते हैं। तो अब ये देखिए व्यूअर्स, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैंने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बिछा लिया है। तो अब हम बॉडीज़ पार्ट के सारे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये वाली साइड हमारी ऊपर की साइड होएगी, तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो इस कुर्ती में मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो बोट नेक जब हम बनाते हैं तो हमारा तीरा हमेशा आधा इंच एक्स्ट्रा होता है, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। इसके बाद हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो बॉडीज़ लेंथ का निशान हमारा जो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट का फैब्रिक है इससे शुरू होएगा। ठीक है, जो 1/2 इंच का हमने बैक पार्ट का एक्स्ट्रा लिया था वो काउंट नहीं होएगा उसमें। तो सबसे पहले हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेंथ का निशान हम 7.5 इंच पे लगा रहे हैं, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होती है। इसके बाद हम बस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। बस्ट लेंथ का निशान हम 10 इंच पे लगाते हैं। उसके बाद वेस्ट का तो हमने कटिंग कर रखी है, तो इसकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन खींच लूँगी। तो अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन खींच ली है। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे ऊपर से। तो आर्म होल लेंथ का निशान तो मैंने पहले से लगा रखा है 7.5 इंच पे। तो यही निशान मैं चेस्ट लाइन की तरफ से भी लगा लूँगी और सीधी लाइन खींच दूँगी। इसके बाद हम आर्म होल लेंथ का मिडल का निशान लगाएंगे। तो जितना भी हमारा आर्म होल लेंथ है वो नाप कर इंची टेप को मिडल में से फोल्ड करेंगे और मिडल का निशान लगा देंगे। जहाँ पर आर्म होल लेंथ का मिडल आता है वहीं से ही हमारे आर्म होल की गोलाई शुरू होती है, तो हम उस गोलाई का भी निशान लगा देंगे। इसके बाद हम अपने चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट राउंड का हम हमेशा 1/4 लेते हैं। तो हमारा चेस्ट 34 इंचज़ का है, तो 34 इंच का 1/4 होता है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे, बाकी 2 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे। बस्ट राउंड का जो हम निशान लगाते हैं, हम चेस्ट राउंड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो चेस्ट राउंड हमारा 8.5 इंच पे निशान लगाया था, तो बस्ट राउंड पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, बाकी 2 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वेस्ट पर। वेस्ट का भी हम 1/4 पे निशान लगाते हैं। तो वेस्ट हमारी 32 इंच की है, तो 32 इंच का 1/4 होता है 8। तो 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया, बाकी 2 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। अब हम इन सभी निशानों पर शेप पट्टी से शेप दे देंगे। अब ये देखिए, ये हमने फिटिंग की ड्राफ्टिंग कर दी है। अब हम आर्म होल पर आ जाते हैं। आर्म होल पर जहाँ पर हमने मिडल का निशान लगाया था यहीं पर ही 1/2 इंच हम अंदर की साइड को निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की 1/2 इंच की छटाई करते हैं। तो 1/2 इंच अंदर की साइड लेकर हम हल्का सा कर्व दे देंगे। इस कर्व की सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में कटिंग होती है। तो अब हमने इस कर्व का निशान भी लगा दिया है। अब हम आते हैं नेक की तरफ। तो ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो बोट नेक की चौड़ाई हम 4 इंच के करीब ले लेंगे। नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बैक नेक डिज़ाइनर बनाना है। तो अभी मैं सिर्फ नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। इसके बाद हम 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे देंगे। 1/2 इंच के शोल्डर स्लोप का निशान लगाने के बाद यहाँ पर भी हम तिरछी लाइन खींच देंगे। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट का शोल्डर स्लोप है। बैक बॉडीज़ के पार्ट हमारा फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो शोल्डर स्लोप का निशान जो है वो 1/2 इंच ऊपर चला जाएगा। तो वो शोल्डर स्लोप हम बैक बॉडीज़ के पार्ट का अलग लगाएंगे।
अब हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के नेक की तरफ आ जाते हैं। बैक बॉडीज़ के पार्ट का नेक की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। बैक नेक मैंने डिज़ाइनर बनाना है। तो फ्रंट नेक की गहराई मैंने 3 इंच की लेनी है। चौड़ाई तो हमने 4 इंच की ले ली और गहराई हम 3 इंच की लेंगे। और यहाँ पर हम छोटा सा बॉक्स बना देंगे। फ्रंट नेक मैंने राउंड ही बनाना है तो मैं राउंड सर्कल का निशान लगा दूँगी। आप चाहें तो नेक का कोई और शेप भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ पार्ट की सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम बैक बॉडीज़ के पार्ट के सारे निशानों की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने बॉडीज़ पार्ट की कटिंग कर दी है। इसके बाद हमारी जो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग है अब हम वो करेंगे। तो इसके लिए हम बैक बॉडीज़ के पार्ट को हटा देते हैं। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। अब हम जो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग होती है अब हम वो करेंगे। जैसे शोल्डर स्लोप की कटिंग करेंगे। फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के जो 1/2 इंच की छटाई होती है आर्म होल की तरफ, उसकी कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज़ पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर मैं प्रिंटेड फैब्रिक से डिज़ाइनिंग करूँगी। तो मैं इसी प्रिंटेड फैब्रिक से फ्रंट बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो मैंने फ्रंट बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करी हुई है प्लेन फैब्रिक से वो इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। प्लेन वाले फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के फैब्रिक को प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर अच्छे से बिछाने के बाद हम इसी शेप में प्रिंटेड फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने प्रिंटेड फैब्रिक की कटिंग कर दी है फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के शेप की। तो अब हम प्रिंटेड फैब्रिक से जैकेट स्टाइल बना रहे हैं। नेक की कटिंग अभी हमने प्रिंटेड फैब्रिक पे नहीं की है। तो जो हमने प्लेन फैब्रिक पे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट का नेक का विड्थ लिया था तो वही निशान हम प्रिंटेड फैब्रिक पे भी लगा देंगे। ठीक है, ये मैंने निशान लगा दिया है। अब मैंने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट को हटा दिया है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पर मैं एक निशान लगा दूंगी। इसके बाद बॉडीज़ पार्ट के नीचे के हिस्से से 7 इंच पे मैं निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए, 7 इंच पे भी मैंने निशान लगा दिया है। अगर हम ऊपर से नापे तो नेक की चौड़ाई हमारी 5 इंच की आती है। तो यही चौड़ाई मैं नीचे भी निशान लगा दूंगी जहाँ पर हमने नीचे से 7 इंच का निशान लगाया था और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर राउंड सर्कल का निशान लगा दूंगी। इसको मैं स्वीट हार्ट का शेप दे रही हूँ। हल्का सा मैं नीचे को निशान लगा दूंगी। तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने नेक की शेप दे दी है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। नेक की कटिंग करने के बाद बॉडीज़ पार्ट को बिल्कुल मिडल में से भी इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हमारे प्लेन फैब्रिक का फ्रंट बॉडीज़ पार्ट है और प्रिंटेड फैब्रिक का फ्रंट बॉडीज़ पार्ट है। और ये हमारा बैक बॉडीज़ का पार्ट है। इसके साथ की हम लाइनिंग अलग से कट करेंगे और इसमें मैं बैक नेक डिज़ाइन बनाऊंगी जिसकी वीडियो मैंने अलग बना रखी है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अब हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा 2.5 मीटर वाला फैब्रिक है, इससे हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। ये साइड फैब्रिक की चौड़ाई की है। पहले मैं आपको इसका अर्ज बता देती हूँ। इसका अर्ज 42 या 44 इंच के करीब है, नॉर्मल अर्ज है इसका। ये देखिए, इसका 42.5 इंच के करीब इसका अर्ज है। अब हम इसकी स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस साइड मेरे फैब्रिक की लेंथ है तो स्कर्ट पार्ट कट करने के लिए हम लेंथ की तरफ से 47 इंच पे पहले मार्क करेंगे और 47 इंच पे हम फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, ये हम 47 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहीं से हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे
तो अब हमारा ये इसका डबल लेयर हो जाएगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने 47 इंच पे फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमारे फैब्रिक के 2 लेयर्स हो गए हैं। अंदर की साइड हमारी राइट साइड है। ये पूरा मैंने 47 इंच का नाप के पूरा बराबर में मैंने बिछा लिया है अच्छे से। इसमें कोई सलबटें नहीं होनी चाहिए। अब हम इस कोने से फैब्रिक को उठा के इस कोने पर ले आएंगे। तो अब मैं आपको फैब्रिक को इस कोने से इस कोने पर ला के दिखाती हूँ। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने ट्रायंगुलर शेप में कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। अब हम एक इस कपड़े पे हमारी सलबटें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें से स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें इस फैब्रिक के कॉर्नर पर इंची टेप को सेफ्टी पिन के साथ कॉर्नर पर अटैच कर देना है, और कोई भी हम हैवी चीज़ कॉर्नर पे रख देंगे ताकि हमारा इंची टेप हिले ना, और राउंड सर्कल पे निशान लगा देंगे। ये राउंड सर्कल का निशान हमने 47 इंच पर लगाना है। तो अब ये देखिए, ये हमने राउंड सर्कल का निशान लगा दिया है। अब पहले मैं आपको इसके लेयर्स दिखा देती हूँ। ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। इसके 4 लेयर्स हैं। 2 ये ऊपर वाले हैं और 2 नीचे वाले लेयर्स हैं। ठीक है, इसके टोटल 4 लेयर हो गए। और ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर है, ये हमारा नीचे के 2 लेयर से छोटा है। इतना का हमारा गैप है। यहाँ पर मैं आपको चॉक से निशान लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जो नीचे के 2 लेयर हैं, ये तो हमारे पूरा 47 इंच का हमारा कवर हो रहा है, लेकिन जो ये ऊपर के 2 लेयर हैं, ये हमारे इतना कम पड़ रहा है, इतना हमारा गैप पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा साइड में से कपड़ा बचेगा वो हम इसमें अटैच कर देंगे और इसका गैप हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेस्ट की कटिंग कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको वो अच्छे से समझाऊंगी। तो अब ये देखिए, इंची टेप को हम किनारी पे रखेंगे और 11.5 इंच पर हम राउंड सर्कल में निशान लगा देंगे। आप चाहें तो बॉडीज़ पार्ट की हेल्प से भी वेस्ट का निशान लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये बॉडीज़ पार्ट लिया है, उसको बिल्कुल मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसकी किनारी पर रख देंगे और निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से भी वेस्ट का हम निशान लगा सकते हैं। पर मैं इंची टेप की हेल्प से राउंड सर्कल का निशान लगाऊंगी। मैं इंची टेप से 11.5 इंच पे राउंड सर्कल का निशान लगाऊंगी और वेस्ट की कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए, ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर दी है। सबसे पहले मैं आपको स्कर्ट की लेंथ बता देती हूँ। ये देखिए, हमारे स्कर्ट पार्ट की लेंथ 35.5 इंच की है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट की कटिंग करेंगे, फिर नीचे से हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हमारे जो 2 लेयर्स हमारे सर्कुलर स्कर्ट में छोटे पड़ रहे हैं, यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो जो हमारे ये साइड का कपड़ा बचा हुआ है, इसे हम जोड़ लगाएंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, इसमें हमारे जो ऊपर वाले 2 लेयर हैं, इसमें हमें जोड़ लगाना है। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, इस कपड़े का जोड़ लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने जोड़ लगाना है उसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, आधे इंच का गैप हमने दोनों में रखना है। ऊपर वाले स्कर्ट में भी हमने आधे इंच का गैप रखना है और नीचे जो जिसका हम जोड़ लगा रहे हैं उसमें भी हमने आधे इंच का गैप रखना है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में आता है। ठीक है, इस तरह से गैप रख के हमने जहाँ तक हमारा कपड़ा शॉर्ट पड़ रहा है स्कर्ट में, वहाँ तक हमने इस तरीके से रख देना है। ठीक है, और जो नीचे वाला कपड़ा है, हमें इसे ऊपर महसूस करते जाना है और राउंड सर्कल में हमने निशान लगा देना है। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चॉक से निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने स्कर्ट पार्ट के जोड़ की कटिंग कर दी है। ये जो स्कर्ट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट बैक दोनों है।
ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस जोड़ को स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद हम साइड में से इसकी कटिंग कर देंगे। इस साइड से हम कटिंग करके ये दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे रेडी हो जाएंगे। तो इसकी हम बाद में सिलाई करेंगे, पहले हम बॉडीज़ पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे बैक बॉडीज़ का पार्ट है, इसकी लाइनिंग हमने कटिंग कर दी है। इस पे मैं बैक नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसका वीडियो मैंने अलग बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की सिलाई कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे फ्रंट बॉडीज़ का प्लेन फैब्रिक है और ये हमारे फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का प्रिंटेड फैब्रिक है। तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके साथ फ्रंट बॉडीज़ का अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के नेक को रेडी करेंगे। ठीक है, इन दोनों के नेक के लिए मैंने ये ऑरेब पट्टी कट कर रखी है प्रिंटेड फैब्रिक की। तो इन दोनों के नेक की फिनिशिंग में इस ऑरेब पट्टी से करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच के करीब है। अब ये देखिए, पट्टी की राइट साइड को हमने मेन फैब्रिक के राइट साइड की तरफ फेस करना है और इस तरीके से रखना है और इसकी किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है। ठीक है, दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से पट्टी को रखना है और इसकी फिनिशिंग कर देनी है। ये जो मेरा प्लेन फैब्रिक है, इसके लिए भी मैंने ऑरेब पट्टी कट करके रखी हुई है। इसका नेक डिज़ाइन में मोटी पाइपिंग लगा के कर रही हूँ, तो इसमें मैंने 2 इंच चौड़ी ऑरेब पट्टी ली हुई है। ठीक है, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको प्रिंटेड फैब्रिक के नेक की फिनिशिंग करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों के नेक में मैंने ऑरेब पट्टी अटैच कर दी है। अब हम इसमें छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे और रॉन्ग साइड की तरफ को पलट देंगे। अब ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब इसको हम रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद हमने कुछ नहीं करना, इसमें कोई सिलाई नहीं लगानी, इसको ऐसे ही रख देना है। अब ये जो प्लेन वाला फैब्रिक है, हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। अब मैंने ये ऑरेब पट्टी ली हुई है, इससे हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड की तरफ को हमने ये ऑरेब पट्टी की राइट साइड को रखना है। ठीक है, इस तरीके से हमने राइट साइड को रखना है और इस तरीके से रख के इसकी किनारी पे हमने सिलाई लगा देनी है। ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखाती हूँ। ये मेरे फैब्रिक के रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड की तरफ को हमने ऑरेब पट्टी की राइट साइड को रखना है, इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और 1 फुट के गैप पर हमने इसकी किनारे की सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, ये हमने नेक की किनारी पर 1 फुट के गैप पर सिलाई लगा दी है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम नेक पर छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे, ताकि जब हम पट्टी को राइट साइड की तरफ पलटें तो हमारे कोई झोल ना आए। अब ये देखिए, ये हमने छोटे छोटे से नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इस पट्टी को एक फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। जितनी चौड़ी आपने पट्टी रखनी है उतनी चौड़ी आप पट्टी रख सकते हैं। फिर इसकी किनारी पर भी हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, मैंने एक फ़ोल्ड करा, उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करा, तो मैंने आधे इंच चौड़ी करीब की पट्टी रखी हुई है और इसकी किनारी पे मैं अब सिलाई लगा दूंगी। अब ये देखिए, फ्रंट बॉडीज पार्ट का प्लेन फैब्रिक का हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक अटैच करेंगे। अब ये जो प्रिंटेड बॉडीज पार्ट है, दोनों हम प्लेन बॉडीज पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसकी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों को हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। और हमने जो इन दोनों की नेक की फिनिशिंग इस ऑरेब पट्टी से करी थी, इसको हमने कुछ नहीं करना, इसको सिंपल हमने अंदर की तरफ एज इट इज़ रखना है और इसके किनारे की हमने सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, इसमें हम पर्ल हेड पिन अटैच कर देंगे, इसके बाद इसकी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर बैक बॉडीज़ पार्ट को अटैच करेंगे।
बैक बॉडीज़ पार्ट पे हमने ये वाला नेक डिज़ाइन बनाया है। इसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बैक बॉडीज़ के पार्ट को फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के साथ जॉइन कर देंगे। ये मेरे फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का राइट साइड है और ये मेरे बैक बॉडीज़ पार्ट का राइट साइड है। दोनों की राइट साइड को हम एक दूसरे के ऊपर फेस करके रखेंगे और शोल्डर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। शोल्डर को अटैच करते हुए हमें ये देखना है, जो हमारे बैक पार्ट है इसकी मैंने तुरपाई नहीं करी हुई नेक की, तो जहाँ से मैंने औरे पट्टी को जॉइन करा हुआ है वही सिलाई के ऊपर हमारे फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का नेक इस तरीके से आना चाहिए और बैक बॉडीज़ पार्ट की जो औरे पट्टी इसके ऊपर ओवरलैप करके इस तरीके से रखना है और हमने शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। इससे हमारे नेक में बहुत अच्छी सफाई आ जाती है। अब ये देखिए बैक बॉडीज़ पार्ट और फ्रंट बॉडीज़ पार्ट को हमने शोल्डर के साथ जॉइन कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे शोल्डर में कितनी अच्छी सफाई आई हुई है। इसके बाद हम बैक नेक में पट्टी की तुरपाई करके नेक की फिनिशिंग कर देंगे। इसके बाद हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट में स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। स्कर्ट पार्ट में सबसे पहले हम जोड़ लगाएंगे। ये जोड़ लगाने के बाद इधर से हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का स्कर्ट पार्ट हो जाएगा और दूसरा हमारा बैक बॉडीज़ पार्ट का स्कर्ट पार्ट हो जाएगा। ये हमारा जोड़ का राइट साइड है और ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ इस तरीके से रखना है और इसकी हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये हमने जोड़ को अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद हम स्कर्ट पार्ट को इस साइड से कट कर देंगे, जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों स्कर्ट पार्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमारे दोनों स्कर्ट पार्ट अलग अलग हो गए हैं। एक हमारा फ्रंट स्कर्ट पार्ट हो गया और एक हमारा बैक स्कर्ट पार्ट हो गया। अब हम इसको बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट है और वो हमारा बैक बॉडीज़ पार्ट है और ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट का मिडल निकालेंगे। मिडल निकालने के बाद जो हमारा स्कर्ट पार्ट का मिडल पार्ट है और जो हमारा फ्रंट बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट है ये बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए इस तरीके से। और स्कर्ट पार्ट की राइट साइड को बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करके रखेंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के स्कर्ट पार्ट को बैक बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब ये देखिए हमने बॉडीज़ पार्ट को स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स हमने 2-2 इंच का मार्जिन दिया था, तो 2-2 इंच के मार्जिन पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और शेप पट्टी से शेप का भी निशान लगा देंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए ये कुर्ती में हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स स्लीव्स भी मैंने डिज़ाइनर बनाया हुआ है। इसकी भी मैंने वीडियो अलग से बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इस स्लीव्स को बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच करेंगे। बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले हम कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और बॉडीज़ पार्ट हमारी राइट साइड ही रहेगी। ध्यान हमें किस चीज़ का देना है कि जो बॉडीज़ पार्ट में हमने हाफ इंच की छटाई करी थी और जो स्लीव्स में हमने हाफ इंच की छटाई करी थी वो बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। ये दोनों की हाफ इंच की जो छटाई करी थी हमने, इन दोनों को मैच करने के बाद हम स्लीव्स को कुर्ती के आर्म होल की साइड से इस तरीके से अंदर डालेंगे और जो हमने स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाई थी और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाई थी, इन दोनों को आमने सामने इस तरीके से रखेंगे और राउंड सर्कल में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देनी है। दोनों स्लीव्स को अटैच करने के बाद नीचे से भी हम स्कर्ट पार्ट की फिनिशिंग कर देंगे। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स दोनों स्लीव्स को मैंने कुर्ती के साथ अटैच कर दिया है और इसमें मैंने 3 बटन्स भी लगा दिए हैं फ्रंट में, जिससे ये कुर्ती और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और नीचे से भी मैंने डबल फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब मैं आपको इस कुर्ती का फुल व्यू दिखा देती हूँ। कुर्ती पूरी कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके की नज़र आती है। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।